क्या आपने कभी रात के 1 बजे मैगी बनाई है? अगर बनाई है तो बहुत सही, आप भी मेरी प्रजाति के हो। लेकिन भूख लगेगी तो बनानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। आपको तो बताया ही था कि रात में आजकल भूख बहुत लगती है। लेकिन मम्मी और भैया को देखा तो एकदम खर्राटे लेके सो रहे हैं। तो मैंने भैया को एकदम गहरी नींद से उठाया और सीधा किचन में ले आया। पर यहाँ पर तो भाई साहब सिर्फ मैगी रखी है और कुछ तो मिलने से रहा। लगता है आज मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जल्दी से प्याज और टमाटर काट लिए। लेकिन इसे तो देखो फिर से ये अंदर जाकर सो गया। भाई बहुत नींद आ रही, मान जा यार। अच्छा अभी रुको, इससे भी कुछ काम करवाते हैं, ऐसे नहीं मानेगा। इसीलिए उससे एक बर्तन में पानी गर्म करवाया और पानी गर्म होते ही मैगी और साथ ही साथ प्याज टमाटर और नमक भी डाल दिया। लेकिन जब तक मैगी बन रही है तब तक कुछ कर लिया जाए, इसीलिए हम लोग पंजा लड़ाने लग गए। देखो ना 5 मिनट तब लगे कि अपनी मैगी भी तैयार हो गई। अब कुछ भी कहो लेकिन इतनी रात में मैगी खाने का मजा ही अलग है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो मैंने चुपके से मैगी बनाई, लेकिन कैटी ने बर्तन गिरा के सबको जगा दिया। तो कुछ दिन बाद से मेरे पेपर हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये कॉपी खोले बैठा है बस। तेरी तो वैसे रात के 1 बजने वाले हैं और मुझे लगी है बहुत तेज भूख। हाँ तो चल मैगी बनाते हैं। अरे वाह, मैगी खा के तो मजा आ जाएगा। लेकिन सभी लोग सो रहे हैं, चुपके से बनाना। हाँ हाँ ठीक है। तो ये डाला सबसे पहले पानी और पानी गर्म होते ही मैगी भी डाल दी और 2 मिनट तब लगे जब मैगी बनके तैयार भी हो गई। ओए ओए मैं भी खाऊंगा, मुझे भी दे। अबे ये क्या किया तूने? अरे इतनी रात में थोड़ी मैगी बनाई जाती है यार। अच्छा मैगी बना रहे थे, तुमको तो कल बताएंगे बेटा। साला इस कैटी ने फिर से फंसा दिया। भाई कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि रावण जलाना हमको इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो आज है दशहरा, पर आपको पता है मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया। मगर क्यों? क्योंकि आज घर के पास में भंडारा हो रहा है, तभी सुबह से भूखा हूँ। इसीलिए दोबारा से ब्रश करके मैं चला गया भंडारा खाने। लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि भंडारा खत्म हो चुका है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब लड़के की गर्लफ्रेंड छोड़ जाए तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर भंडारा खत्म हो जाए तो भाई बहुत बुरा लगता है। मम्मी जैसे ही भंडारा खाने के तुरंत खत्म हो गया। भंडारा खत्म कहाँ हुआ, प्लेटें पड़ी थी चाट लेते। चलो कोई बात नहीं, अब घर का बना हुआ खाना खा लेते हैं। और हाँ, कल मैंने पूरे दिन मेहनत करके ये रावण तैयार किया था, इसीलिए शाम होते ही वक्त आ चुका है इसको जलाने का। मम्मी ये देखो अपना रावण बन गया। ये रावण तो लग नहीं रहा है। बताओ भाई साहब, मम्मी मेरी हर जगह ताने देती हैं। बाकी थोड़ी देर बाद हम लोगों ने रावण को जला दिया और जब ये जल रहा था तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन रावण ने तभी मुझको श्राप दिया और उसके अंदर से एक रॉकेट निकला जो कि मेरे पास से निकल गया। वैसे ये अच्छा हुआ कि रॉकेट मेरे नहीं लगा। भाई आज रोड पर इतना सच्चा प्यार देखकर मैं खुद अंधा हो गया। तो हाँ जी, आज है जन्माष्टमी और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस जन्माष्टमी पर अपना मंदिर सजाया जाए। लेकिन हमारे पास सजाने का ज्यादा सामान नहीं है, तो मम्मी बोली जाओ बाहर से सामान ले आओ। तो मैं और मेरा भाई रास्ता नापते नापते एक दुकान पर पहुँच गए और मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सजाने वाली कागज की झालर ली और साथ ही साथ एक गुब्बारे का भी पैकेट ले लिया। लेकिन अगर आपको कन्हैया जी जैसी और महानात्माओं को धरती पर लाना है तो ऐसे ही रोडों पर सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और हमको यहाँ पे सच्चा, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तभी जल्दी से घर पे पहुंचकर मैंने और मम्मी ने इतने सारे गुब्बारे फुलाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को सजाने लग गए। अब इतनी देर मेहनत करने के बाद हमारा मंदिर कुछ ऐसा सजा। पता है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा है अच्छा है। बाकी ये देखो मम्मी ने भी एकदम गरम गरम पूड़ी बना दी। चलो मैं तो चला आप पूड़ी दबाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इस कमरे की हालत सही करते करते आज तो मेरी जान निकल गई। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा 12th क्लास तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कॉपी किताबें मेरा अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब पढ़ने से क्या फायदा, पहले पढ़े होते तब तक नौकरी लग जाती। और इन बुकों की वजह से देखो तो पूरा कमरा खराब लग रहा है, इसीलिए इन कॉपी किताबों को हटाकर आज पूरा कमरा ही साफ कर देते हैं। कभी याद नहीं आती मेरी? याद तो कभी नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा मार खाई है स्कूल में, इसीलिए तुम अंदर जाओ। चलो अब पूरे कमरे में झाड़ू लगा देते हैं। पर कमरा अब साफ तो लग रहा है, लेकिन कुछ तो कमी है और वो कमी पूरी करेंगे ये फूल के प्यारे प्यारे गुलदस्ते और मेरे ये 2 अनमोल रतन। बताओ जब सब कुछ नया हो गया तब मम्मी आखिरी में ये नए नए चादर लेकर आई, जो कि मम्मी ने कल खरीदे थे। तभी लगे हाथ इन चादरों को लिया और 2 मिनट में बिस्तर पे बिछा दिया। लेकिन मेरी तो जान निकल गई इस कमरे को साफ करते करते। अब देखो मेरा कमरा आपकी गर्लफ्रेंड से भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। क्या आपने कभी रोटी से बनी हुई मैगी खाई है? शायद नहीं खाई होगी, आइए मैं आपको खिलाता हूँ। तो बहुत दिन हो गए लेकिन हम लोगों ने घर पर बना के कुछ नहीं खाया, इसीलिए आज हम लोग मैगी खाएंगे। लेकिन मैगी तो है नहीं, चलो अपने फोन से पूछते हैं मैगी को बिना मैगी के कैसे बनाएं। चल कुत्ते थोड़े पैसे खर्च कर ले।
अब फोन से तो नहीं पता चला, लेकिन मम्मी बोल रही है मुझको बिना मैगी के मैगी बनाना आता है, जिसके लिए आपके पास रात की बची हुई रोटी होनी चाहिए। और बस सबसे पहले इन रोटियों को गोल गोल करके कैंची से काट लेना है। उसके बाद प्याज टमाटर को अच्छे से काटो, फिर तेल में फ्राई कर लो और थोड़ा टेस्ट के लिए इसमें नमक और मैगी मसाला जरूर डाल लेना। फिर उसके बाद जितनी भी रोटी काटी थी उनको सबको डाल लेना और फिर एकदम मिक्स करके और चीज डाल के देखो तैयार हो गई अपनी रोटी वाली मैगी। ये लो बन गई तुम्हारी मैगी। आपने कभी ये खाया है? कमेंट करके जरूर बताना। मुझको तो सही में ये मैगी का बाप लग रहा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मम्मी सामने से हटो, जाने दो। पकड़ो इसको, छोड़ना मत। आज तो तू नहीं बचेगा बेटा। यहाँ पर छुप जाता हूँ, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये कैसे आ गया यहाँ पर? क्यों बे, 10 से 11 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और तूने अभी तक हमको पार्टी नहीं दी। पिछली बार जब पार्टी मांगी थी तब ये गायब हो गया था। हाँ, तुझको तो तेज से पकड़ लेता हूँ, कहीं फिर से गायब ना हो जाए। अरे नहीं गायब होऊंगा। बताओ पार्टी में क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस तू एक कोल्ड ड्रिंक पिला दे। क्यों कैटी? हाँ ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। आज तो इनको ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। ये लो तुम लोग अपनी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं जा रहा हूँ। बड़ी जल्दी कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया। अरे हमको क्या, कोल्ड ड्रिंक पियो बस। इसमें तो पानी है। साला उल्लू बना के चला गया। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। आज मुझे सफाई करते टाइम पटाखों का खजाना मिल गया, लेकिन जब मम्मी को पता चला तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ सफाई ना हो रही हो। मेरे यहाँ थोड़ी सी सफाई पहले हो चुकी है और थोड़ी सी आज हो रही है। बाकी मम्मी आज मंदिर साफ कर रही है और मुझे आज ये स्टोर की सफाई करनी है। तो आइए सबसे पहले ये डिब्बे साफ कर देते हैं। देखो डिब्बे तो लगभग साफ हो गए। अरे ये क्या रखा है, इतने सारे पटाखे, लगता है पिछले साल के हैं। अब बिल्कुल शांति रखो, सफाई की भाड़ में हम लोग इनको फोड़ेंगे चल के। तो सबसे पहले मैं ले आया बम और उसमें आग लगा दी। और बताओ ये हैं तो पुराने लेकिन बिल्कुल नए जैसी आवाज कर रहे हैं। चलो अब बारी है इस रॉकेट की। अरे वाह ये तो बढ़िया था। फिर अब बारी है इस बुलेट बॉम्ब की, लेकिन ये तो मेरी एक्स की तरह बेवफा निकला, फूटा ही नहीं। अरे अरे रुको, अभी ये चरखी तो बची है। अब आपको चरखी कैसी लगी कमेंट करो, पर मुझे तो सबसे अच्छी ये वाली फुलझड़ी लगी। वैसे कुछ भी को पटाखे फोड़ के मजा बहुत आया। काम तो किया नहीं, सारे पटाखे और फोड़ दिए। अब जिंदगी में कभी पटाखे नहीं फोड़ूंगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओए कैटी तू कहाँ चला गया? आज तो इसको कुछ बताना है। गाइस पता नहीं ये ऊपर क्या करता रहता है दिन भर। अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बगल वाली छत पे एक लड़की बैठी है, उसी को देख रहा हूँ। साले तू हमेशा लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। मेरी बात सुन, तुझको पता है आज अपना एक सपना पूरा होने वाला है। अच्छा ऐसा कौन सा सपना है? अरे अब तू ही बता, ऐसा कौन सा सपना है? ऐसा सपना तो क्या तेरी लॉटरी लग गई? नहीं। अच्छा तो तू प्रेग्नेंट हो गया है क्या? अबे नहीं, कैसी बात कर रहा है तू? कहीं आज तेरा बर्थडे तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो तो मार्च में आता है, सही से गैस कर। अच्छा पता चल गया, तुझे कोई लड़की ने आई लव यू बोला है? नहीं भाई। आई लव यू भी कैसे बोलेगी, तेरी शक्ल भी तो अच्छी नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। आज तो गाजर का हलवा इतना अच्छा बना कि मैंने कटोरी भर भर के खाया। तो आजकल सर्दी में सुबह सुबह धूप में बैठने का अलग ही मजा है, लेकिन ऐसे में कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मजा और बढ़ जाए। पर मम्मी ये गाजर क्यों लेके आई? अरे अभी गाजर का हलवा बनाएंगे, इसीलिए सूख जाने दो इसे। वाह, सर्दी में गाजर का हलवा, मजा आ जाएगा। हाँ मम्मी मैं भी खाऊंगा। खाएंगे तो सब, लेकिन गाजर मुझे ही छीलनी पड़ेगी। उसके बाद जल्दी से गाजर को घिस घिस के छील लिया। अब इधर मम्मी ने कढ़ाई में घी डालकर सारी गाजर को भी डाल दिया। बताओ अभी गाजर का हलवा बना नहीं और ये हलवे के लिए पागल हो रही हैं। अबे पागल होगा तू, जल्दी गाजर का हलवा खिला दे। अरे बन तो जाने दो। बाकी फिर दूध और बहुत सारी शक्कर डाली और चला चला के आधे घंटे में तैयार हो गया अपना गाजर का हलवा। अब पहले मम्मी ने खाया, उसके बाद कैटी को भी खिला दिया। कैसा लगा हलवा? वाह क्या चीज बनाई है, मजा आ गया। लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो कटोरी भर भर के खाने लगा। अरे मम्मी जल्दी निकालो, जल्दी, देख रही हो बाहर कितनी तेज सर्दी है। हाँ ये लो, मिल गया तुम्हारा हीटर। वाह वाह वाह, अब तो ऐसी सर्दी में गरम गरम हीटर चलाऊंगा। अरे ये हीटर चल क्यों नहीं रहा है? लगता है खराब हो गया है। साले कुत्ते, तू जिस चीज में हाथ लगाता है वो खराब हो जाती है। अरे कैटी मैंने नहीं खराब किया है। बहुत तेज सर्दी लग रही है, नया हीटर लेके आ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। A few moments later. ये लो आ गया तुम लोगों का नया हीटर, लेकिन ऐसी सर्दी में मेरी बैंड बज गई। ओए इधर आजा, सर्दी गायब हो जाएगी। अरे हाँ, यहाँ तो बैठ के बहुत गरम गरम लग रहा है। रुक जा, हम लोग मम्मी को बता के आते हैं कि तूने पुराना वाला हीटर खराब कर दिया है।
आज मैं जिंदगी में पहली बार दुबई जा रहा हूँ। काश मैं ऐसा बोल पाता, लेकिन जहाँ पर जा रहा हूँ वो दुबई से कम नहीं है। तो आज भाई के साथ शाम को दौड़ लगाते वक्त पता चला कि मेरे घर के पास एक दुबई खुल गया है। और ये सुनने के बाद मेरा रिएक्शन बस यही था, यहाँ पर कौन सा दुबई आ गया, तो फिर क्या उसको ताड़ने निकल पड़े। और ये लोग पहुँच गए दुबई के अंदर। और तुम लोगों को सही बताऊँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि यहाँ पर आकर मुझको पता चलता है कि ये तो सस्ता वाला दुबई है। अंदर आया तो पता चला यहाँ पर बुर्ज खलीफा भी है, और यहाँ के बुर्ज खलीफे में और दुबई के बुर्ज खलीफे में ज्यादा अंतर थोड़ी है। बस दुबई वाला बुर्ज खलीफा स्टील के ढांचे पर खड़ा है और यहाँ वाला लकड़ी के। और जब मुझको पता चला ये वाला बुर्ज खलीफा लकड़ियों पर खड़ा है, तो भाई क्या बोला मुझसे, चूतिया बनाया तुमको। चलो दुबई में तो बहुत घूम लिया, थोड़ी देर बाद मैं दूसरे देश में आ गया जहाँ पर सिर्फ कपड़े मिलते हैं। पर मैं तो पैसे ही नहीं लाया था जो कपड़े खरीद लूं। चलो फिर भी शर्ट के रेट पूछ लेता हूँ। क्या मतलब दुकान वाले भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बिजी हैं? तो ऐसे वहाँ पर थोड़ा बहुत चूतियापा किया और आगे हम लोग एक बादाम शेक की दुकान पर। बाकी मैं तो पीने जा रहा हूँ बादाम शेक। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ।